जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तो कुछ जो कल रात जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर जो है वो कुछ क्लियर होती जा रही है। अब इसमें दो तीन अहम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में नोट करने की हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि कल रात को जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 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 नंबर्स हैं वो खुद बता रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जाहिर बात है हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो जाहिर बात है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। रात को जब ये तसादुम हुआ है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें बिल्कुल क्लियर था कि एक तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स थी, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लेकिन कहने में आ रहा है कि 20-25 हमारे जो जहाज़ थे वो उस वक्त एयरबोर्न थे। दूसरी तरफ क्योंकि वो अग्रेसर्स थे इंडियंस और वो आकर और हमला कर रहे थे, तो उनके बारे में अगेन जो फिगर्स आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 70-75 एयरक्राफ्ट थे। अब इसमें जो सबसे अहम बात है, और ये एक बहुत पाकिस्तान इंडिया और न्यूक्लियर इशूज़ की एक स्कॉलर है, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट जो रेज़ किया है कि ये जो रात को हुआ है ये पिछले 50, 60, 70 साल, शायद उससे भी पहले, जब से न्यूक्लियर वेपन दुनिया में आए हैं, ये पहली बार दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के दरमियान डायरेक्ट इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पहली बार इस स्केल में। यानी ये एक नई तारीख रकम हुई है। और उस कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ पे आप सोचें कि यानी कि अगर 70-75 उनके हैं और 20-25 100 जदीद तरीन जो एयरक्राफ्ट थे वो एक दूसरे के सामने थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी एक तरफ राफेल्स हैं, एक तरफ J-10 है, एक तरफ वेस्टर्न जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑन डिस्प्ले है, दूसरी तरफ चाइनीज़ जो हमारे साथ कोलैबोरेशन करके पहली बार फर्स्ट टाइम एवर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और उसमें 5 अभी तक जो इस्टेब्लिश हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं वो डाउन हुए हैं। तो आप खुद अगर अपने ज़हन में वो विजुलाइज करें कि छोटा सा इलाका है और उसके ऊपर हमारे जहाज़ अपनी सरहद में हैं, उनकी सरहद में हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट में जो इतना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट पहली बार दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ के दरमियान हुआ है, उसमें जो है वो शिकस्त फाश हुई है भारत को। और ये वाकई में पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि आप और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केस स्टडी बनेगी। ये जो कुछ रात को हुआ है ये पढ़ाया जाएगा कि एयर कॉम्बैट कैसे होता है और किस तरीके से कंप्लीटली आउट नंबर्ड हमारी एयरफोर्स जो है उसने 5-0, यानी अगर आप उस हवाले से बात करें 5 उनके लॉसेस, 0 हमारा लॉस। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि, और ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी तकरीर में ये कह दिया है कि उनके 5 जहाज़ गिरे हैं, तो ये इस्टेब्लिश हो गया क्लियरली, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। और इंडियन मीडिया ने तो खुद ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि 3 उनके जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उधर से मजीद इंफॉर्मेशन भी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो सवाल अभी इसहाक डार साहब से भी पूछा गया कि अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस, ये वो सवाल जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, भारत में और सारी दुनिया में इस वक्त पूछा जा रहा है। और उसका जवाब में इसहाक डार साहब ने कहा कि जो एलामिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आया है उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो ये क्लियर हो चुका है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है उन्होंने स्पेल आउट तो नहीं किया, लेकिन अगर आप खुद भी तशरीह करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत ने जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को ये इजाज़त दे दी है कि वो टाइम ऑफ देयर ओन चूजिंग, टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर ओन चूजिंग रिस्पॉन्ड करें। वो करते हैं नहीं करते, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और बड़ी जो क्लियर हार्ड इंफॉर्मेशन जो अभी हमारे सामने आई है वो ये है कि जो अभी इसहाक डार साहब ने की कि ये जो जहाज़ गिराए हैं इंडिया के वो हमारे J-10s ने गिराए, J-10Cs ने। तो अब ये इस्टेब्लिश हो गया है कि एयर डोमिनेंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान कंट्रोल्स द स्काइज, ये क्लियर हो गया आज के दिन। अब उस कंट्रोल के साथ हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा और क्या हो सकता है, और अगर होगा तो कहाँ होगा, कैसा होगा और कितनी शिद्दत से होगा, ये समझने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी है। मैं आपके सामने रखूंगा उसके बाद, क्योंकि हमने हेडलाइंस में भी जाना है और हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। पहली चीज़ तो ये है कि प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी उन्होंने, उनके जहाज़ आए, उन जहाज़ों ने आकर अपनी एयर स्पेस में रहकर और पाकिस्तान के ऊपर टारगेट्स डीप इनटू
मेनलैंड पाकिस्तान जो है उनको हिट किया। अब अगर हमने प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स देना है तो हमारे पास भी वही कैपेबिलिटी है कि यही जहाज़ जिनमें हमारे पास जो मिसाइल्स हैं उनकी भी उतनी ही रेंजेस हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए और चुन चुन कर भारत प्रॉपर में टारगेट्स को हिट करना, एक ऑप्शन ये है। लेकिन अगर उससे आगे जाना है, मसलन मिसाल के तौर पर जो हमारे पास मिसाइल्स हैं 200, 230, 250 उनकी किलोमीटर की रेंज है, अगर वो हमारी एयर स्पेस में रहते हुए टारगेट करते हैं तो फिर आप खुद कैलकुलेट कर लें कि वो डिस्टेंस कितना होगा। यानी एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब से 200-250 किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी टारगेट्स आते हैं उनको पाकिस्तान जो है वो निशाना बना सकता है। लेकिन अगर उससे आगे जाना है तो फिर होगी मेजर एस्केलेशन, और वहां पे आते हैं मिसाइल्स। अब ये पाकिस्तान का मिसाइल इन्वेंट्री है, हम सब इन नामों को जानते हैं, लेकिन एक बार आपकी याद दहानी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर शाहीन 2 हतफ है, इसकी 2000 किलोमीटर रेंज है। यानी अभी हम जहाज़ों से हम 200, 250 कर रहे हैं। जो कल इंडिया ने अटैक किया है उनके जो मिसाइल्स लगे हुए थे राफेल्स पे, वो उनकी तकरीबन 200 से थोड़ी सी ऊपर रेंज है। अगर आप मिसाइल्स पे जाते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ये एक मेजर एस्केलेशन होगी, तो ऑब्वियसली ये 2000 किलोमीटर शाहीन हमारे पास है, अबाबील 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है, गजनवी हतफ 3 जो है 300 किलोमीटर रेंज है, शाहीन हतफ 4 750 किलोमीटर, गौरी 1500 किलोमीटर, अल मशहूर गौरी 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर अगर आप इस तरफ आ जाएं तो अब्दाली जो है हमारा मिसाइल 200 किलोमीटर उसकी रेंज है, हतफ 1 जो है 50 से 100 किलोमीटर शॉर्ट डिस्टेंस का है। फिर उसके बाद जो है ये हतफ 9 है, ये 60 किलोमीटर है, रात जो है 350 किलोमीटर, बाबर ये टेरेन हगिंग है, यानी ये टेरेन को खुद रीड करता है ये मिसाइल, और इसको टेरेन हगिंग कहते हैं, और ये जाके और रेडार के नीचे से जाकर और दुश्मन के जो टारगेट्स उनको हिट करता है। इसका जो है वो 700 किलोमीटर है। और शाहीन 3 जो है ये हमारा सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है पाकिस्तान के पास, ये है 2750 किलोमीटर। अब ये ऑप्शन जाहिर बात है इन प्ले नहीं हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब हमने अभिनंदन जो था उसका जहाज़ गिराया था, उस वक्त मिसाइल्स के हवाले से बातचीत शुरू हो गई थी, दोनों तरफ से एस्केलेशन हो रही थी, और फिर अमेरिका को दरमियान में आकर और मामलात को ठंडा करना पड़ता। अब पाकिस्तान के पास चॉइस है कि या तो अगर प्रोपोर्शनेट, कैलिब्रेटेड और रिस्ट्रेन्ड अटैक रिस्पॉन्स करना है तो फिर हम वही वेपनरी इस्तेमाल करेंगे जो इंडिया ने की है। लेकिन अगर उससे ऊपर जाना है तो फिर ये आर्सेनल हमारे पास भी है, इससे मेजर एस्केलेशन होगी। लेकिन ये आर्सेनल की मिसाइल जो हैं वो इंडिया के पास भी हैं। तो अगर हम अपनी एयर पावर को इस्तेमाल करते हुए अटैक करते हैं तो उसके बाद क्या एस्केलेशन हो सकती है, यही वो सबसे बड़ा खतरा है जिसके हवाले से बातचीत हो रही है। और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में इस वक्त जितने भी फैसला साज हैं पाकिस्तान में और भारत में और दुनिया में, वो ये सोच रहे होंगे कि अब मामलात आगे से किधर जाएंगे।